देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ पर पंडालों में बड़े पैमाने पे गणपति बिठाए जाते हैं। उपनगरीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर भी बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं। जैसे अंधेरी की राजा की बात कर लें तो वहाँ पर भी बड़े पैमाने पे लोग आते हैं दर्शन करने। लेकिन वहीं दूसरी तरफ घरों में लोग अपने गणपति बिठाते हैं वर्षों से और अपनी मनोकामनाओं की मन्नत मांगते हैं। और इसी कड़ी में ऑन टीवी के माध्यम से हम एक ऐसे घर में आए हैं जहां वर्ष दर वर्ष गणपति बिठाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी भव्यता के साथ अपने गणपति बप्पा को लोगों ने सजाया हुआ है। किस तरह से इनके मस्तक पर देखिए फूल रखा हुआ है और माले पहनाए हुए हैं। तो इसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर व्यक्ति जो अपने घरों में गणपति बिठाते हैं सोचते हैं कि भगवान हमारे घर में आए जब तो पूरा साल अच्छे से बीत जाए। और अपने भगवान को आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग देखते हैं, उनको निहारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और इसी मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके घर में कितने वर्षों से गणपति आ रहे हैं? हमारे यहाँ पे तो पुरखों से आ रहे हैं गणपति। तो उनके पापा काफ़ी टाइम पहले से आ रहे हैं। और हमारे यहाँ गौरी गणपति रहते हैं, तो गौरी जी का भी आगमन होने वाला है कल। तो बस यही इतने सालों से हो रहा है। पूजा अर्चना आप लोग करते हो, आरती कितने बार की जाती है भगवान की? आरती 2 बार होती है, एक बार सुबह होती है और एक शाम को होती है। और आजू बाजू के जितने भी नेबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, सब घर पे आते हैं। तो एक वातावरण घर का बहुत ही प्यारा सा हो जाता है। और अब आज के टाइम में मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है लोगों से, और अपने ही लोगों से मिलना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे देखा जाए तो ये एक भगवान ने दिया हुआ हमारे लिए एक क्या बोलते हैं, माध्यम है कि हम सबसे वापस एक साथ मिलके एकजुट होके एक साथ प्रार्थना करें और सबका कुशल मंगल सोचें। गौरी की आपने बात की, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि गणपति बिठाने के कितने दिन बाद वो आते हैं आपके घर में और उनकी पूजा अर्चना किस तरह से होती है? गौरी जी का बताया जाए तो वो तिथि के अनुसार आते हैं। तो जिनके भी घर पे गौरी गणपति रहते हैं तो उनके घर पे कभी 3 दिन या कभी 4, 5, 6 और मैक्सिमम 7 दिन तक रहते हैं। तो इस बार हमें 7 दिन मिले हैं, तो हम विल मेक द मोस्ट ऑफ इट कि हम जितना हो सके हम उनकी पूजा अर्चना कर सकें। अक्सर देखा जाता है कि भगवान की जब विदाई होती है तो उस दौरान बहुत इमोशनल घर के लोग हो जाते हैं। घर के नहीं बल्कि जो लोग सम्मिलित होते हैं इनको विसर्जन में, सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो उस दौरान की कोई दास्तान आप बताएं कि सबसे ज़्यादा आप इमोशनल कब हुई थी? ये एक्चुअली हर साल का है सिलसिला। क्योंकि जब भी बापा घर से विदाई लेते हैं तो ऐसे ही हम बोलते हैं कि पुढच्या वर्षी लवकर या। तो अगले साल आने का वो जो रहता है कि हाँ अगले साल बापा जल्दी घर पे आए, उसी इच्छा से हम विसर्जन भी करने जाते हैं। और हाँ मतलब इमोशनल होता है वो पल, क्योंकि घर के सदस्य जैसे वो घर आते हैं, हम उनकी खिलाओ और उनकी आरती करो और ये सब। तो फिर जब उनके जाने का टाइम आता है तो थोड़ा ये इमोशनल हो जाता है। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि समय जैसे कि समय आप देख रहे हैं ये हमेशा दिया जो जलता रहता है, ध्यान देना होता है 24 घंटा। जब तक गणपति रहते हैं घर में लोग जागते रहते हैं। कोई एक आदमी घर का सदस्य 24 घंटा जागता है, समय बुझे नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ माता जी हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा। माता जी, मैं जानना चाहूँगा कि गणपति घर में लोग बिठाते हैं, बहुत हर्षोल्लास होता है, भजन कीर्तन होता है, लोग आते हैं घरों में। आप क्या कहना चाहेंगी? आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, क्या कहना चाहेंगी? मैं 85 ईयर्स के है। तभी से मैं जब भी मैं इधर गणपति बैठता है तभी से मैं आई है। लेकिन बापा आएगा तो थोड़ा आनंद ही होता है ना, ऐसा। आपने देखा होगा कि पहले की अपेक्षा और वर्तमान समय, मतलब कि आज के 10-20 साल पहले और अभी, कि लोगों में जो एक उत्साह था कि किसी के घर पे गणपति बैठते थे तो अगल बगल के साथ साथ दूर दूर से रिश्तेदार भी उनके घरों में आते थे। अभी भी वैसा माहौल है कि उसमें कुछ चेंज हुआ है? नहीं, चेंज हुआ है थोड़ा। एक क्या वातावरण की जैसे मुझे ट्रैफिक ये सब है ना, इसके लिए आने को मन है लेकिन नहीं जमता है ऐसा। इसके लिए कभी जिधर जाने को मिलेगा तो छोड़ने का नहीं है।
तो आपने देखा कि अपने भगवान को अपने घर में विराजमान करके गणपति की प्रतिमा को उसकी पूजा अर्चना की जाती है और वर्षों से लोग करते आते हैं और हर साल यही लोगों की एक मन्नत होती है कि जब गणपति की विदाई होती है तो लोग कहते हैं गणपति बप्पा मोरया पुरचा वर्षी लौकरिया, यानी गणेश भगवान का आवाहन करते हैं और उसके बाद ये भी कहते हैं कि अगले साल मतलब कि जल्दी से आप मेरे घर पर आइए और विराजमान होइए। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।